दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। दोस्तों, आखिरकार भाजपा का घमंड उसे ले डूबा। भाजपा सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर भी हार गई और विपक्ष हार कर भी जीत गया। 400 पार का दावा करने वाली भाजपा 300 भी पार नहीं कर पाई। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली भाजपा सम बैसाखियों पर आ गई। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 सीटें जीतेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ही भाजपा का गणित बिगाड़ दिया। भले ही एनडीए की सरकार बन रही हो, लेकिन इस चुनाव ने यह दिखा दिया कि अहंकार किसी भी दल के लिए शुभ नहीं होता है। प्रधानमंत्री समेत भाजपा के नेताओं ने अहंकार में चूर होकर जिस तरह के स्तरहीन बयान दिए, उसने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस ही पहुंचाई। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला चुनाव था जिसमें प्रधानमंत्री स्तर के नेता से लेकर छुटभइये नेताओं ने शर्मनाक बयान दिए। भाजपा चाहती तो अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा करके बेहतर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर विपक्ष को पापी सिद्ध करने का चक्रव्यूह रचा और इस चक्रव्यूह में वह स्वयं ही फंस गई। अगर एक प्रधानमंत्री जानबूझकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बल पर बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। भाजपा ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन दोनों राजनेताओं ने ही भाजपा को आईना दिखा दिया। भाजपा ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी ने भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। यहाँ तक कहा गया कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड में भारी मतों से जीत हासिल की और स्मृति ईरानी राहुल गांधी से निचले स्तर के नेता से भी नहीं जीत सकी। अखिलेश यादव पर गुंडाराज स्थापित करने और मुसलमानों का समर्थन करने का आरोप बार बार लगाया गया, जबकि योगी जी के राज में बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे, लेकिन इसे रामराज का नाम दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस के खत्म होने की घोषणा करते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस और भी कम सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ गई और भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। लोकतंत्र में सभी दलों को राजनीति करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी भी दल को खत्म करने का स्वप्न ही अलोकतांत्रिक है। हमें यह समझना होगा कि अलोकतांत्रिक तरीके से सच्चे अर्थों में किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। भाजपा ने यह चुनाव राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दों पर लड़ा, लेकिन जनता ने इसे वास्तविक मुद्दा नहीं बनने दिया। यही कारण है कि भाजपा अयोध्या में भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। भाजपा जिस राम मंदिर के मुद्दे पर इतने वर्षों से राजनीति करती आ रही थी, राम मंदिर बनने के बाद जनता ने इस मुद्दे को ही नकार दिया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि राम मंदिर का फायदा भाजपा को नहीं मिला। जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, उसी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी हानि हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद को 2013 के सांप्रदायिक दंगों में काफ़ी तनाव और नुकसान झेलना पड़ा था। पिछले 10 वर्षों में मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान ने कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन इस बार भाजपा मुजफ्फरनगर सीट भी नहीं बचा पाई। मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान को इंडिया गठबंधन से सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने लगभग 26,000 वोटों से हरा दिया। यह सही है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन भाजपा को बहुमत नहीं मिल सका। इस तरह यह खंडित जनादेश है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिल गया था, लेकिन इस बार वह बैसाखियों पर आ गई, यानी वह एनडीए के अन्य घटक दलों पर निर्भर है। हालांकि इस बार भी एनडीए को बहुमत जरूर मिल गया है। देखना यह होगा कि इस बार यह सरकार स्वतंत्र रूप से
कितना काम कर पाती है। कोई भी सरकार जब बैसाखियों पर आ जाती है तो उसे अन्य घटक दलों की सलाह माननी पड़ती है। इस बार भी यही हाल है। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम की तरफ से शर्त रखी जाने लगी है। जनता दल यू ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा समान नागरिक संहिता भी लागू करना चाहती है, लेकिन उसके दोनों प्रमुख सहयोगी दलों ने इस पर भी पुनर्विचार की बात कही है। पहले इतिहास को देखते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के व्यवहार और प्रवृत्ति को देश की जनता अच्छी तरह जानती है। इन दोनों राजनेताओं की छवि टिकाऊ और भरोसेमंद सहयोगी की नहीं रही है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कितनी दूर तक साथ चल पाता है। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सबक यही है कि अहंकार और विपक्ष को पापी सिद्ध करके बहुमत नहीं पाया जा सकता। सत्ता द्वारा विपक्ष को सम्मान देकर ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र बचा रह सकता है। आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।